में पाकिस्तान भी बहुत ही अजीब देश है, गजब करता है। आजकल उसका पूरा वक्त भारत की नकल उतारने में ही बीत रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में डीजीएमओ ने जिस तरह से जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने भी उसी की नकल करने की कोशिश की और पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के ये सैनिक ऑफिसर ट्रोल हो रहे हैं। आपको एक और दिलचस्प बात दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस जाकर जवानों का जोश बढ़ाया था, आपको याद होगा। तो उसकी नकल में पाकिस्तान की तरफ से भी आज एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टैंक पर चढ़कर नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो यहां प्रधानमंत्री मोदी की नकल उतारने में उनसे चूक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब आदमपुर पहुंचे थे तो उन्होंने जवानों को संबोधित भी किया। वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। कल हमने आपको पूरी एक मिनट की क्लिपिंग्स दिखाई थी, लेकिन शहबाज शरीफ का जो वीडियो आज आया है उसमें वो अल्लाह अकबर और अपने मुल्क के जिंदाबाद के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन उसके आगे पीछे के पूरे वीडियो से ऑडियो यानी आवाज गायब है। इसीलिए वीडियो के ताजा होने पर अब शक जताया जा रहा है। सवाल ये कि क्या शहबाज शरीफ अपने सैनिकों के बीच जाने में संकोच कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या किस बात की चिंता है? एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ हमारी सेना और सशस्त्र बलों ने तय कर लिया है कि जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना है। कल के शोपिया में ही 3 आतंकवादी मार गिराए थे, आपको याद होगा, और उनके पास से अब पता लगा है कि बहुत ही घातक हथियार बरामद हुए हैं। उन हथियारों को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान की इन आतंकियों की मदद कौन कौन से देश कर रहे हैं। देखिए, कश्मीर की खूबसूरत वादियों पर आतंक का साया नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नहीं होता, और कश्मीर में आतंकियों को हथियार नहीं मिलते अगर पाकिस्तान के साथ चीन नहीं होता। शोपिया सेक्टर के सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों का जो जखीरा बरामद किया है, वो पाकिस्तान के आतंकवाद को पर्दे के पीछे से शह देते चीन की चाल हो सकती है, क्योंकि जिस सैटेलाइट फोन से आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करते हैं, वो सैटेलाइट फोन चीन में बने हुए हैं। ये तस्वीर बता रही है कि आतंक की जड़ें कितनी गहरी थी, लेकिन सेना की मुस्तैदी कितनी अटल है। सरकार और सेना मिलकर युद्ध स्तर पर कश्मीर से आतंक का सफाया कर रही है। सुरक्षा बलों ने यहां से करीब 1 लाख रुपए, करीब 150 कारतूस, 2 AK-47, 10 से ज्यादा मैगजीन, 3 ग्रेनेड, 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, 2 सैटेलाइट फोन, खाने पीने का सामान, लिखने के पेन और कई मीटर वायर बरामद की है। वहीं 13 मई को भारतीय सेना ने यहीं पर ऑपरेशन केल्लर के तहत लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से भी AK-47, MPI के MS-72 असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड, मोबाइल फोन बरामद हुए थे। साथ ही उन तीनों आतंकियों का पोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम दिया था। जहां एक ओर धरती के स्वर्ग कश्मीर को आतंक के साए से आजाद कराना है, तो वहीं दूसरी ओर LOC पर रह रहे हमारे अपने लोगों को आतंक को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान की कभी भी होने वाली शेलिंग से भी बचाना है, क्योंकि इस बदलते कश्मीर की तस्वीर में एक दर्द भी छिपा है। वो दर्द जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों के अलावा कोई नहीं जानता। घर जो मैंने देखे, चाहे पुंछ में, चाहे अपने टंगधार में, उड़ी में, रजौरी में, बाकी इलाकों में जहाँ पे दुकानों पे, मकानों पे जो है बम पड़े, उनको तो नॉर्मलाइजेशन में वक्त लगेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि स्कूल खोलने से कम एक माहौल में एक बदलाव तो आ ही जाता है। इस समय जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में लगभग 9,500 बंकर हैं, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। जब भी दुश्मन की शेलिंग या फायरिंग का अंदाजा होता है, तो आम लोग तुरंत अपना घर छोड़कर इन बंकरों में पनाह लेते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज इन बंकरों का जायजा लिया। वे कुपवाड़ा पहुंचे और उन्होंने देखा कि क्या ये बंकर आम लोगों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त हैं। लोगों की अब दोबारा ये बंकरों की बात आ गई है। अभी तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पहले जो फौरी तौर हमें
रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे। उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे। यह स्थिति सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सीमावर्ती गांवों में बंकर की संख्या बढ़ाने और मौजूदा बंकरों की मरम्मत के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। लोग भी अब ज्यादा से ज्यादा बंकर होने की मांग कर रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो अपने लिए एक पर्सनल बंकर बनाने में समर्थ हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो हैं जो आज भी आपात स्थिति में सरकार पर ही निर्भर हैं। बेशक आज कश्मीर फिर से अपने नए अध्याय को लिख रहा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी देखनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।